टर्म्स जो है वो है cot 660 डिग्री प्लस tan माइनस 1050 डिग्री। अभी एंगल का जो है देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा वैल्यूज है। सबसे पहला काम जो करना है हमको, नेगेटिव एंगल दिखाई दे तो सबसे पहले हम नेगेटिव एंगल के साथ डील करेंगे। नेगेटिव एंगल को क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, cot 660 डिग्री प्लस tan। अच्छा, ये जो नेगेटिव एंगल है वो हम लोग क्या सीखे कि tan है यहाँ, और अंदर अगर नेगेटिव एंगल है तो माइनस क्या होगा, यहाँ बाहर इसके पास लग जाएगा। ऐसा सीखे ना कि tan अगर हो नेगेटिव एंगल तो क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो यहां लिख देंगे 1050, कोई नेगेटिव एंगल नहीं है। अब क्या करते हैं, ये जो बड़ा बड़ा एंगल दिखाई दे रहा है इसको 90 के मल्टीपल्स प्लस और माइनस हम एक्यूट एंगल्स में इसको बदल देंगे। कॉट कौन से दो कंसेक्यूटिव 90 के दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स के बीच लाई करता है उसको समझना होगा। जैसे इसको लिखते हैं अगर हम 7 इंटू 90 तो इसका मतलब वो 630 प्लस 30, देन माइनस इसको भी लिख सकते हैं इसी तरह से 12 इंटू 90, इसका मतलब है 1080 और माइनस 30। यहां हम क्या देख पा रहे हैं, एन जो है ऑड है और यहां एन इवन है। यहां एन ऑड है, यहां एन इवन है। ऑड है तो क्या होगा, ये कॉट 10 में बदल जाएगा, 10 30। अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे यहां साइन कन्वेंशन को चेक करेंगे कि ये जो एंगल है 660 किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है। ये जो एंगल है 660 ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है, कैसे चेक करेंगे, यहाँ एक प्लेन बना लेंगे इस तरह से, चारों क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये हम देखते हैं 7 इन टाइम्स जो है ना, 7 टाइम्स 90 है। 7 टाइम्स 90 मीन्स ये 1 टाइम 90 है, ईच क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री का है। तो 7 टाइम्स 90 कहां पे पहुंचेंगे, एक बार कंप्लीटली अगर हम घूम गए ऐसे तो 4 टाइम्स 90 हुआ, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 90। अगेन दोबारा जब घूम कर आते हैं यहां पहुंचेंगे हम 7 टाइम्स 90, 5 टाइम्स 90, 6 टाइम्स 90, 7 टाइम्स 90, 7 टाइम्स 90 और प्लस सम एक्यूट एंगल है, प्लस है तो हम आगे बढ़ गए। 7 टाइम्स एक्यूट एंगल 7 टाइम्स 90 हम कहां पहुंचे, 4 टाइम्स 90, 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स 90, देन प्लस सम एक्यूट एंगल यहां पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉट क्या होता है इसको देखना है, यहाँ tan नहीं देखना है। कॉट जो गिवन एंगल है ना, ये गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, यहाँ ये कॉट ये एंगल तो पता चल गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करता है, और ये कॉट जो है क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस लगेगा। अभी हम लोग पढ़े थे ना ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, यहाँ cos पॉजिटिव होता है, सेक बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे नेगेटिव होगा। इसी तरह से यहां हम देखते हैं कि 12 टाइम्स 90 है, तो ये 12 तो इवन है तो tan ही रहेगा, यहां होगा tan 30। और ये एंगल जो है किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, 12 टाइम्स 90, तो 4 टाइम्स 90, 8 टाइम्स 90, 12 टाइम्स 90। 12 टाइम्स 90 के बाद माइनस सम एक्यूट एंगल है, यहां से 4 टाइम्स 90, देन 8 टाइम्स 90, देन 12 टाइम्स 90। बार बार हम लोग 4 करके यही पहुंचेंगे, और माइनस सम एक्यूट एंगल का मतलब है वापस हम आ जाएंगे इस क्वाड्रेंट पे, तो वापस ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे tan क्या होगा, नेगेटिव होगा। पहले से यहाँ एक माइनस है और हम एक माइनस बैठाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस tan 30 प्लस tan 30 कैंसिल होकर के 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट जो सम्स है उसमें ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें कहीं कोई प्लस माइनस दिखाई नहीं दे रहा, मतलब सभी जो है वो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे हम, सभी जो गिवन एंगल्स है ना, ये 135 डिग्री 210 डिग्री है ना, ये बड़े बड़े जो एंगल्स है इसको क्या करेंगे 90 का मल्टीपल्स प्लस और माइनस हम एक्यूट एंगल्स में बदल देंगे। तो इसको हम लिखेंगे, इसको ऐसा एक्सप्रेस करेंगे कि 90 प्लस 45, ये हो गया 135, देन cos 2 इंटू 90 और प्लस 30, then tan 2 into 90 plus 60, then cot 4 into 90 minus 60 और sec 4 into 90 minus 30। सबको देखना है, 135 है तो ये 90 प्लस 45 कितना होगा 135, और 2 इंटू 90 प्लस 30 का मतलब कितना होगा 180 प्लस 30 210। इस तरह से हम 90 के मल्टीपल्स प्लस और माइनस हम एक्यूट एंगल्स में सबको कन्वर्ट कर दिए, सबको एक्सप्रेस कर दिए इस तरह से। अब क्या देखेंगे कहां पर हमारा n ऑड है और कहां पर इवन है। यहाँ 1 इंटू 90 है मीन्स ऑड है, साइन क्या हो जाए, साइन बन जाएगा cos 45। अच्छा, सबका साइन कन्वेंशन भी देखना है, पहले फिलहाल हम सबको लिख लेते हैं। यहाँ इवन है तो cos क्या होगा, cos ही रहेगा, तो cos 30। फिर से इवन है तो tan ही रहेगा,
tan 60। अगेन इवन है, कॉट कॉट ही रहेगा, कॉट 60। और फिर से इवन है, सेक सेक ही रहेगा, तो सेक 30। सबके साइन कन्वेंशन को चेक करना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये देखना है। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि पहले हम ऐसे प्लेन बना लेंगे। ये 1 इंटू 90 प्लस 45 मीन 90 और प्लस सम एक्यूट एंगल है, प्लस है तो आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आए। सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ tan पॉजिटिव होता है और यहाँ cos पॉजिटिव होता है, ऑल साइन tan cos। साइन क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव लगा हुआ है। देन 2 इंटू 90 प्लस 30, 2 इंटू 90 कैसे करेंगे हम, 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, यहाँ आए प्लस सम एक्यूट एंगल, यहाँ पहुंच गए। यहाँ tan पॉजिटिव होता है, cos जो है वो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इसको लिखे। और ये सब मल्टीप्लाई था, इसलिए हम सबको मल्टीप्लाई ही लिखते हैं ऐसे, है ना, सब मल्टीप्लाई है। फिर से 2 इंटू 90 प्लस 60, 2 इंटू 90 का क्या मतलब है, 2 इंटू 90 का मतलब है 2 इंटू 90 प्लस 60, प्लस सम एक्यूट एंगल मींस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट पे tan पॉजिटिव होता है और यहाँ tan है तो ये पॉजिटिव रहेगा। देन ये भी पॉजिटिव होगा। 4 इंटू 90 माइनस 60, फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाएंगे, यहाँ 4 इंटू 90 कहां पहुंचेंगे, मैं से 4 इंटू 90, 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90, 4 इंटू 90, देन माइनस सम एक्यूट एंगल, माइनस मीन्स हम वापस पीछे आ गए, पीछे आ गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गए और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉट नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव लगेगा। और यहाँ 4 इंटू 90 माइनस सम एक्यूट एंगल मतलब सेम बात फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव है। अब सबका जो वैल्यू है स्टैंडर्ड एंगल्स का क्लास 10 में पढ़े हैं, सबको लिख लेना है। cos 45 कितना होता है, 1/√2, cos 30 कितना होता है, √3/2 और ये नेगेटिव होगा। फिर tan 60 होता है √3 और यहाँ cot 60 होता है 1/√3, लेकिन ये नेगेटिव होगा। और यहाँ sec 30 का मतलब है 2/√3 ऐसा। सबका जो वैल्यू है वो याद रखना है ना, फटाफट करके फटफट सबका वैल्यू जो है वो लिखना है, स्टैंडर्ड एंगल का जो वैल्यू है। इसको कैंसिल कर लेते हैं, जो जो कटेगा √3 कट जाएगा, 2 और 2 ये कट जाएगा और यहाँ √3 भी कट गया, आंसर हमारा आया 1/√2। नेक्स्ट जो सम्स है ना उसमें हम देख पा रहे हैं कि कुछ नेगेटिव एंगल्स गिवन है और पहले भी बताए हैं कि पहले हमारा काम है कि नेगेटिव एंगल के साथ डील करना है। ये जो नेगेटिव एंगल्स गिवन है पहले क्या करेंगे, इसको कॉपी किए, साइन 420, देन कॉस 390 और ये कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये माइनस ऐसे ही हटा देते हैं, हम लोग पढ़े हैं तीनों के साथ साइन कॉस tan के साथ नेगेटिव एंगल होने पे कैसे डील करते हैं, तो ये माइनस हम लिखे यहाँ पे और कॉस 300 डिग्री। यहाँ साइन माइनस 330 जो दिया है ना, तो इसका माइनस बाहर आता है, इसके साथ लगेगा, बट ऐसे लिख नहीं देना है कि माइनस साइन 330, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ऐसा है, यहाँ माइनस साइन 330 ऐसा है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन 330, इस तरह से साइन 330। ठीक से समझ लेना है कि ऐसा नहीं लिख देना जैसे माइनस ए है और माइनस बी, इसका मीनिंग और माइनस ए इंटू माइनस बी, इसका मीनिंग डिफरेंट है। इसका मतलब है कि ये माइनस हो रहा है यहाँ बी और यहाँ ये दोनों इंटू हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, प्लस ए भी हो जाएगा, ये इसका मीनिंग अलग है ना। तो यहाँ माइनस ऑफ जो साइन 330 था तो माइनस और माइनस हम दोनों मल्टीप्लाई होता था, प्लस कर दे। अब क्या है, ये जो एंगल्स है इनको हम क्या करेंगे, 90 इंटू समथिंग प्लस और माइनस सम एक्यूट एंगल में बदलेंगे, तो ऐसा लिखेंगे n इंटू 90 प्लस और माइनस सम एक्यूट एंगल्स, तो साइन ये हो जाएगा 4 इंटू 90 360 हुआ, 4 इंटू 90 360 प्लस 60 420, अगेन कॉस 4 इंटू 90 प्लस 30 प्लस कॉस 4 इंटू 90 माइनस 60, देन साइन 4 इंटू 90 माइनस 30। सबको क्या किए हैं, 90 इंटू समथिंग है ना, n इंटू 90 प्लस और माइनस हम एक्यूट एंगल से बदल दिए। अब ऑड इवन चेक करके देखेंगे कि ये इवन है n अगर, तो साइन साइन ही रहेगा, साइन 60। साइन कन्वेंशन भी चेक करना है सबका, सबको पहले लिख लेते हैं, ये भी इवन है तो कॉस 30। अब साइन कन्वेंशन इन दोनों का चेक कर लेते हैं, ये 4 टाइम्स 90 प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएंगे, 4 टाइम्स 90 मींस एक बार हम कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लिए,
4 टाइम्स 90 प्लस सम एक्यूट एंगल, यहां पहुंच गए और यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। ये भी 4 इंटू 90 प्लस सम एक्यूट एंगल मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो ये पॉजिटिव होगा। देन यहां आते हैं 4 इंटू 90 माइनस सम एक्यूट एंगल, 4 इंटू 90 माइनस सम एक्यूट एंगल कहां पहुंचेंगे हम, 4 इंटू 90 तो यहां पहुंच जाते हैं वापस, और माइनस सम एक्यूट एंगल का मतलब हम वापस फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस 60 ही रहेगा, कॉस 60। यहां देखते हैं कि 4 टाइम्स 90 माइनस सम एक्यूट एंगल, तो यहां फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएंगे, 4 टाइम्स 90 माइनस सम एक्यूट एंगल, तो ये साइन 30 तो रहेगा, बट यहां साइन 30 के साथ साथ जो साइन कन्वेंशन है उसको देखेंगे, यहाँ इवन है तो साइन ही रहा साइन 30, लेकिन यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे जो हमारा साइन होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा, वो माइनस यहाँ आकर इसको माइनस बना देगा। अब हम देखते हैं साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2, cos 60 होता है हाफ, साइन 30 होता है हाफ, ये हो जाएगा हमारा 3/4 माइनस 1/4, और 3/4 1/4 होता है हाफ। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 देन cos स्क्वायर 7π/8 है, 1357। यहां अलग से कोई भी रूल्स नहीं सीखना है, जैसे हम लोग 3 बात सीखे हैं। पहला कि जो गिवन एंगल है उसको n इंटू 90 प्लस और माइनस सम एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कर देना। दूसरा, उस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद साइन कन्वेंशन प्लस होगा या माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव, और तीसरा चीज है नेगेटिव एंगल के साथ में डील करना। यहां चौथा कुछ नहीं अलग से सीखना होगा, बस पाई के साथ में डील करना आना चाहिए, और पाई के साथ डील करने का मतलब होता है, पाई इसका मतलब हमको पता है कि इसका वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो या तो 180 यहां पुट करके एक रास्ता है, लेकिन उससे नहीं करना है। यहां क्लास 11 में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पाई से ही सम्स को बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग ये पढ़े ना n इंटू 90 प्लस और माइनस सम एक्यूट एंगल, तो यहां हम इसको n इंटू π/2 इस फॉर्म में भी समझ सकते हैं, n इंटू π/2 प्लस और माइनस सम एक्यूट एंगल, ये प्लस हो या माइनस हो सम एक्यूट एंगल, इसको हम 90 के प्लेस पे इसको रख सकते हैं। अब देखते हैं कि यहां cos स्क्वायर π/8 है, ये तो एक्यूट एंगल, इसको छोड़ दिए, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर, देखते हैं ये 90 के साथ में हम इसको ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं कि π/2, अच्छा यहां हम नीचे 8 लिखे, ध्यान से समझना है कि यहां नीचे 8 इसलिए लिखे हैं ताकि दोनों के एलसीएम क्या आ जाए 8। हमको अल्टीमेटली चाहिए क्या, ये π/2 है और यहां कुछ वैल्यू होगा प्लस और माइनस के साथ, और फाइनली हमको मिलना चाहिए 3π/8, मतलब इसका जो वैल्यू है वो बदलना नहीं चाहिए। हाँ 3π/8 है तो 3π/8 ही इसका मीनिंग होना चाहिए, इसका जो वैल्यू है वो इक्वल टू 3π/8 ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 8, ताकि 2 और 8 का एलसीएम क्या आ जाए, 2 और 8 का एलसीएम यहाँ 8 आ जाएगा। 2 कितने टाइम्स 8 आता है, 4, तो 4π माइनस 1π, ये हो गया। जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 8, 2 के टेबल में कितने टाइम्स 8 आएगा, 4 टाइम्स, तो 4 इंटू पाई 4π। अब हमको यहां लाना क्या है 3π/8, 3π लाने के लिए हमको माइनस 1π करना होगा, तो हम माइनस 1π लगा दिए, तो यहां हम लिख देंगे इस तरह से, इसका मीनिंग हो गया 3π/8। ठीक इसी तरह से इसको कॉपी कर लेते हैं, cos स्क्वायर 5π/8, ये भी लेकिन एक्यूट नहीं है, 90 से ज्यादा है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहां पर हम इसको भी चेंज करेंगे, 90 प्लस और माइनस समथिंग यहां लगेगा, प्लस cos स्क्वायर 90 प्लस और माइनस यहां भी समथिंग लगेगा। अब देखते हैं यहां क्या लिखना होगा, प्लस और माइनस सम एंगल, जिससे कि इसका वैल्यू 5π/8 हो जाए। फिर से एक बार समझ लेना है हम इसको, जिस तरह से किए हैं π/2 और यहां कुछ वैल्यू होगा प्लस और माइनस के साथ, फाइनली क्या मिलना चाहिए 5π/8 आना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, यहां डिनोमिनेटर लिख देंगे 8, 2 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा 8, फाइनली हमको क्या चाहिए 5π/8, फाइनली हमको चाहिए 5π/8, तो नीचे लिख दिए 8, 2 और 8 का एलसीएम हुआ 8, 2 कितना टाइम्स
8 आएगा। 2 के टेबल में 4 टाइम 4 इंटू पाई 4 पाई, यहाँ हुआ 4 पाई। और क्या चाहिए यहाँ 5 पाई लाने के लिए प्लस पाई, तो यहाँ हम प्लस 1 पाई लिख लिए, तो यहाँ हुआ प्लस पाई बाई 8। ये समझ में आया। ठीक इसी तरह से यहां भी लिखेंगे कॉस स्क्वायर। अब इसको देखते हैं यहां क्या लाना है हमको, 7 पाई बाई 8 लाना है। 7 पाई बाई 8 लाने के लिए क्या करते हैं हम, यहां पाई कर लेते हैं, पाई माइनस पाई बाई 8, ये क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 8, है ना। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम देखेंगे कि कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार आने वाला नंबर है, जैसे 7 पाई बाई 8, तो 7 और 8 कंसेक्यूटिव नंबर है, 7 के बाद 8 आता है। ऐसे केस में हम पाई माइनस लिखकर ऊपर के जो न्यूमरेटर है 7 उसको छोड़कर अगर देखते हैं तो क्या बचता है पाई बाई 8, तो 7 पाई बाई 8 को हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 8। 7 को छोड़कर क्या बच रहा है पाई बाई 8, पाई माइनस पाई बाई 8। जब भी हम देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंसेक्यूटिव नंबर है तब ऐसे करेंगे। अब यहां देखते हैं, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस, ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां पाई बाई 2 है उसका मतलब 90 है, ये भी पाई बाई 2 मतलब 90 है। यहां पाई का मतलब है ये 2 इंटू 90 है, पाई मीन्स 2 इंटू 90 है। पाई का मतलब क्या है 2 इंटू पाई बाई 2, ये है, इसका मतलब है 2 इंटू 90 इस फॉर्म में है। तो ये यहां तो 90 है, 90 होने से कॉस क्या हो जाएगा 1 इंटू 90 मीन्स ये साइन में बदल जाएगा। कंप्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग किए थे उसी तरह से, स्टार्टिंग में बताया ऑड या इवन देख लेना। यहां पर हम लिखेंगे इस एंगल के साथ में साइन, और उसके बाद प्लस, अच्छा साइन कन्वेंशन हम कहीं नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। उसका पहला रीजन तो सबसे जो सुटेबल रीजन ये कि यहाँ पे स्क्वायर है। स्क्वायर होने का मतलब अगर ये नेगेटिव में आता भी, ऐसे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है 90 माइनस दिस, लेकिन अगर नेगेटिव में भी आए तो हमको देखना ही नीचे ही नहीं करना है। जब इस तरह से हो कॉस स्क्वायर 90 माइनस पाई बाई 8 ये लिखा गया है। तो ये तो 1 इंटू 90 है, ऑड है, ऑड होने से ये साइन में बदल जाएगा, साइन पाई बाई 8 हो जाएगा, साइन पाई बाई 8, साइन स्क्वायर पाई बाई 8। स्क्वायर को हम ऐसा समझ सकते हैं कि स्क्वायर यहां पर है, होल स्क्वायर, ये स्क्वायर यहां लगता है ना। तो साइन हुआ ऑड होने के कारण, और यहां किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो 1 इंटू 90 माइनस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव तो होगा ही। लेकिन अगर ये कोई अदर क्वाड्रेंट पे भी आता और नेगेटिव होता, लेकिन नेगेटिव होने से क्या फायदा है, यहां तो स्क्वायर है, वो फिर से क्या हो जाता है पॉजिटिव बन जाता है। इसलिए जब स्क्वायर हो पावर इवन है तो हमको नेगेटिव पॉजिटिव चेक ही नहीं करना है। आगे इसको लिखते हैं, हम देखते हैं कॉस स्क्वायर, फिर से 90 है तो यहां साइन हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और यहां प्लस यहां 2 इंटू 90 है, ये 2 इंटू 90 मतलब इवन है तो ये कॉस चेंज नहीं होगा, ये कॉस ही रह जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। अब हम क्या देखते हैं, एक बार कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 टाइम्स है, और साइन स्क्वायर पाई बाई 8 भी 2 टाइम्स है, तो हम 2 कॉमन लेकर लिख देते हैं कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर पाई बाई 8। और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हैं 10 में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, ये आंसर है। ये जो सम्स है नेक्स्ट, इसमें cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री, ऐसे 5 डिफरेंट एंगल्स गिवन है। यहां हम देख पा रहे हैं 24 जो ये एक्यूट एंगल है, 55 भी एक्यूट है, बाकी 90 से बड़ा है ये सब एंगल। तो एक्यूट एंगल को एज इट इज हम कॉपी करते हैं, एक्यूट एंगल वाले एक्सप्रेशन को cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos, इसको चेंज करेंगे। चेंज जब करेंगे तो हम क्या सीखे हैं, दो तरह से चेंज कर सकते हैं, ऑड इंटू 90 प्लस और माइनस सम एक्यूट एंगल, और इवन इंटू 90 प्लस और माइनस सम एक्यूट एंगल। यहां हम देख पा रहे हैं जैसे 125 डिग्री, इसको ठीक से समझ लेना है ताकि सम जो है जल्दी जल्दी हम लोग इसको कर सके। और यहां 90 प्लस 60 ऐसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 35, 90 प्लस 35 कितना होगा 125। दूसरा हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 90 माइनस 55, 2 इंटू 90 माइनस 55 कितना होगा, वही 125।
तो हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 125 को, इस वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे किस वे में, 2 इंटू 90 माइनस 55। क्यों करेंगे, इसका रीजन है कि यहां पर जो हमको एक्यूट एंगल मिल रहा है 55 और सम्स में यहां पर भी 55 है, तो एक जैसा हो जाएगा, उसको हम लेकर आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहां हम लिखते हैं कि 2 इंटू 90 माइनस 55 डिग्री, 2 इंटू 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, इसका मतलब हुआ 125 डिग्री। देन cos 204 है, इसको भी सेम उसी तरह से 2 इंटू 90 प्लस 24 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 20, ये 204 180 प्लस 24 204 और 204 ऐसे लिखने से हमको 24 जो एक्यूट एंगल मिल रहा है ना, यहाँ पे 24 डिग्री है ना, दोनों लाइक टर्म्स होगा, हम उसको एक साथ सॉल्व कर पाएंगे। यहां पर हमारा है cos 300 जो लिखा है, इसको हम चाहे जैसे लिख लें, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड एंगल मिल रहा है, जैसे 4 इंटू 90 360 माइनस 60, तो यहाँ 60 स्टैंडर्ड एंगल है। हम लोग जो वैल्यू पढ़े थे ना क्लास 10 में, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है, इसका तो वैल्यू बैठ जाएगा। अगर हम 3 से भी करते 3 इंटू 90 तो प्लस 30 डिग्री पे स्टैंडर्ड एंगल है, तो इस तरह से इसको कर लिया। अब ये क्या मिल रहा है हमको, cos 24 को हम फिर से कॉपी करते हैं प्लस cos 55, इसको कुछ भी नहीं किया। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑड है या इवन, क्या है ये 2 इवन है, इवन है तो cos ही रहेगा, यहां लिखेंगे cos 55 डिग्री। cos 55 लिखने के बाद साइन कन्वेंशन चेक करेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट पे ये एंगल जा रहा है, 2 इंटू 90 मीन्स दिस, 1 इंटू 90 प्लस 2 इंटू 90 और फिर माइनस सम एक्यूट एंगल है, माइनस है तो वापस इस क्वाड्रेंट पे आ गए, और इस क्वाड्रेंट पे cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, याद है ऑल साइन tan cos, ऑल साइन, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन दिए। ठीक इसी तरह से यहाँ भी इवन है, 2 क्या है और ये इवन, 2 इवन है, इवन होने के कारण cos ही रहेगा, तो cos 24 होगा, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, 2 इंटू 90 प्लस सम एक्यूट एंगल, 2 इंटू 90 प्लस सम एक्यूट एंगल, किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट पे लाई करने से यहां पर cos क्या होता है, नेगेटिव, ऑल साइन tan cos, यहाँ cos पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan जो है पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, तो इसको भी हम नेगेटिव लिख लिए। अब यहां पर भी इवन है तो cos ही रहेगा और 60 डिग्री होगा, cos 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, 4 इंटू 90 माइनस सम एक्यूट एंगल, 4 इंटू 90 का मतलब है पूरा वापस यहां पहुंच गया, और माइनस सम एक्यूट एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट पे cos पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हुआ। ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 24 55 बचा cos 60, cos 60 मीन्स हाफ हमारा आंसर हुआ।